हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर हमारा 4 चल रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर। आज के इस लेक्चर के अंदर, जो कि लेक्चर नंबर इस चैप्टर का 4th है, हम करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। तो सबसे पहले समझेंगे भाई ये है क्या कोलेटरल सिक्योरिटी और उसके लिए हम डिबेंचर इशू क्यों करते हैं। तो एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, फिर इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, यानी कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हम सीखेंगे। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है और इस कंपनी को लोन चाहिए। क्या चाहिए? लोन। ठीक है, तो ये किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी बैंक के पास में गया और उनको बोला कि भैया हमको जो है 10 लाख रुपए का लोन दे दो। कितने का लोन दे दो? 10 लाख रुपीज का क्या दे दो? लोन दे दो। ठीक है, कंपनी को नीड है इस लोन की। तो बैंक ने बोला ठीक है, ले जाओ लोन, किसने मना किया है? बैंक तो है ही लोन देने के लिए, उसी से उसकी कमाई है। बैंक की मेन कमाई क्या होती है? इंटरेस्ट, और वो लोन देगी तभी तो इंटरेस्ट मिलेगा उसको। लेकिन बैंक की कुछ कंडीशंस भी होती है, इतना आसानी से बैंक किसी भी कंपनी को लोन थोड़ी देगी। वो बोलेगी भैया 10 लाख रुपए का लोन तो ले जा रहे हो, लेकिन इसके लिए कुछ गारंटी, कुछ सिक्योरिटी तो रखनी पड़ेगी। तो इस कंपनी ने बोला ऐसा है भैया, ये हमारी एक जो है बिल्डिंग है, ये पड़ी हमारी इधर बिल्डिंग पड़ी है एक, ठीक है, इस बिल्डिंग के जो पेपर्स हैं वो आपके पास गिरवी रख देते हैं। तो इस बिल्डिंग के जो पेपर्स हैं वो बैंक के पास में क्या रख दिए? गिरवी रख दिए, प्लेस कर दिए। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी क्या होगी? प्लेस होगी। लेकिन बैंक बोल रहा है नहीं, ये बिल्डिंग जो है इसका हमने वैल्यूएशन किया, इसके पेपर हमने चेक किए, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, इसके बदले में हम 10 लाख का लोन तो आपको नहीं दे सकते। कम मिलेगा फिर? तो कंपनी ने बोला कि नहीं भैया, पैसों की तो 10 लाख की जरूरत है, कम का मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी, सॉरी। तो बैंक ने बोला भाई फिर तो कुछ और भी गिरवी इसके साथ में रखना पड़ेगा। तो ये जो बिल्डिंग के पेपर प्लेस किए हैं, गिरवी रखे हैं, ये तो हो गई फर्स्ट सिक्योरिटी। ये क्या हो गई? फर्स्ट सिक्योरिटी। फर्स्ट सिक्योरिटी दे दी, इसको हम प्राइमरी सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं, प्राइमरी। लेकिन बैंक क्या बोल रही है कि इस प्राइमरी और फर्स्ट सिक्योरिटी जो है, इसके आधार पर हम पूरा 10 लाख का लोन नहीं दे सकते, आपको कुछ और भी गिरवी रखना पड़ेगा। अब यार कंपनी सोच में पड़ गई कि और क्या गिरवी रखे, और क्या गिरवी रखे। फिर कंपनी के पास दिमाग में आइडिया है, कंपनी ने बोला एक और काम कर सकते हैं, हम आपको एक सेकेंडरी सिक्योरिटी और दे देते हैं। सेकेंडरी सिक्योरिटी या फिर सेकेंड सिक्योरिटी। वो सेकेंड सिक्योरिटी हम क्या दे रहे हैं? हम आपको दे रहे हैं कुछ डिबेंचर्स। अब हमसे कुछ डिबेंचर्स ले लो। कौन से डिबेंचर? ऐसे डिबेंचर जो इशू नहीं हुए हैं, मार्केट में इशू नहीं हुए, अनइशूड है, वो आप हमसे डिबेंचर्स ले लो और डिबेंचर आप गिरवी रख लो। और ये डिबेंचर जो है ये हम आपको दे रहे हैं 5 लाख रुपए के। मान लेते 50,000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 10 रुपए का है, तो आपको हम 50,000 डिबेंचर दे रहे हैं और एक डिबेंचर की वैल्यू 10 रुपए है, तो 5 लाख रुपए के डिबेंचर भी आपके पास में गिरवी रख लो। तो बैंक ने बोला हाँ ये सही है, हाँ ये सबसे पहले तो आपको लोन ले जाओ 10 लाख रुपए का। अगर कंपनी टाइम पे इंटरेस्ट का पेमेंट कर देगी, टाइम पे लोन का रीपेमेंट कर देगी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दोनों की दोनों सिक्योरिटी जो गिरवी रखी हुई है वो कंपनी को वापस दे दी जाएगी। ये लो भैया आपके बिल्डिंग के कागज, और ये लो आपके जो डिबेंचर थे 50,000 एक 10 रुपए के, ये लो आपकी। ओके, बट अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर अगर किसी वजह से कंपनी 10 लाख रुपए का लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाए बैंक को, तो फिर बैंक क्या करेगी? बैंक जो है सबसे पहले तो उसकी फर्स्ट सिक्योरिटी जो है, बिल्डिंग जो है, उसकी नीलामी करेगी, उसको बेच देगी। और उसके बेचने से अगर बैंक का लोन रिकवर हो गया विथ इंटरेस्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसको बेचने से भी पूरा 10 लाख रुपए का लोन विथ इंटरेस्ट अगर रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो फिर बैंक क्या करेगी? सेकेंडरी जो ये डिवेंचर पड़े हैं 50,000 रुपए के, इसको इशू कर देगी मार्केट में। किसके? इस कंपनी के नाम से। और मार्केट में जब लोग इस डिवेंचर को खरीदेंगे तो वो डिवेंचर होल्डर बन जाएंगे और 5 लाख रुपए किसके पास में आ जाएंगे? बैंक के पास में। बैंक उससे अपने लोन की वसूली करेगी विथ इंटरेस्ट। फिर थोड़ा बहुत अगर कुछ बच गया तो इसको वापस दे देगी, अदरवाइज नहीं देगी। तो यहां पर चीज ये है कि ये जो डिबेंचर्स हैं, जो सेकेंडरी सहायक सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रखे जा रहे हैं बैंक के पास में, ये अभी तक इशू नहीं हुए हैं। और ये फ्यूचर में इशू होंगे या नहीं होंगे, ये एक तरह का सस्पेंस है। अगर कंपनी ने लोन का रीपेमेंट टाइम पे कर दिया तो ये डिबेंचर कभी इशू नहीं होंगे, ये कंपनी के पास में आ जाएंगे और कंपनी फिर इसको हो सकता है इशू ना करे। लेकिन अगर लोन का रीपेमेंट टाइम पे नहीं हुआ तो फिर इशू होंगे। तो ये पब्लिक में इशू होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क है, वो फ्यूचर में पता चलेगा। आया समझ में?
तो ये होता है डिबेंचर को इशू करना कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर। आइए हम इसके कुछ अकाउंटिंग देखते हैं, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन से करा देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये देखिए आपके सामने, ड्यू सोल के जो स्टडी मटेरियल है ऑनलाइन अवेलेबल है, मैंने वहाँ से लिया है इसको, ड्यू या ड्यू सोल जो है, ओके। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की पेड क्लासेस भी लग रही है, आप हमारी ऐप पे पेड क्लासेस भी हमसे ले सकते हैं। उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, उसमें आपको कोर्स परचेज करना होगा, तो आपको पेड क्लास वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। और टाइम टू टाइम डिस्काउंट वगैरह भी चलता रहता है, तो अगर आपको डिस्काउंट वगैरह की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कूपन कोड भेज दिया जाएगा, जो डेली बेसिस पे या चल रहा है नहीं चल रहा है उसकी आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके कूपन कोड लेके, कूपन अप्लाई करके थोड़ा डिस्काउंट लेकर के कोर्स बाय कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस अपनी हमारे साथ कर सकते हैं। उससे आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री पे बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर आप फ्री में क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए काफ़ी सारे लेक्चर्स जो हम लाते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी प्रेजेंटली है 10 लाख 12% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर। देखो ये एक थोड़ा सा एडवांस दे दिया इन्होंने क्या किया, 10 लाख रुपए की जो ये है ना, ये डिवेंचर है, 12% डिवेंचर, और उनकी वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए। ये पहले ही इशू हो चुके हैं, पहले ही इशू हो चुके, पहले मतलब इस लोन लेने से ही पहले इशू हो चुके हैं। इसका लोन लेने से, गिरवी रखने से कोई लेना देना है ही नहीं भाई। कोई कंपनी होती है उसने पहले से डिवेंचर पब्लिक में इशू कर रखे हैं, बस वो बात है। इसका इस कोलेटरल सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है, ओके। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द करंट ईयर इट टुक अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम ICICI बैंक, पेएबल 7 ईयर आफ्टर फ्रॉम नाउ। उसके बाद क्या किया, कंपनी ने जो है अभी लोन ले लिया, किससे, ICICI बैंक से 5 लाख रुपए का लोन ले लिया और 7 साल बाद में उसका रीपेमेंट करना। अब ICICI बैंक जो है उसने कुछ गिरवी चीज मांगी होगी और हो सकता है कोई बिल्डिंग लैंड वगैरह गिरवी रख दी होगी, लेकिन ICICI बैंक ने बोला होगा कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, कुछ और भी रखो। तो फिर हमने क्या किया, गिवन एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी 8 लाख 14% डिवेंचर, 14% वाले डिवेंचर जो है 8 लाख रुपए के हमने और कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रख दी है ICICI बैंक के पास में। अब आपको पास करनी है जनरल एंट्री, इफ एनी, सो हाउ द डिवेंचर एंड बैंक लोन विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, और कंपनी की बैलेंस शीट भी बनानी है। आइए, इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो 2 है, अकाउंटिंग मेथड इसके 2 है, ठीक है। अकाउंटिंग मेथड, कोलेटरल सिक्योरिटी की अकाउंटिंग मेथड 2 है। एक है फर्स्ट मेथड, उसका नाम ही फर्स्ट मेथड है, 2 मेथड है, ये फर्स्ट मेथड, इसका नाम ही फर्स्ट मेथड है। इसमें नो एंट्री पास, कोई एंट्री नहीं की जाती, किसकी, कोलेटरल सिक्योरिटी की कोई एंट्री नहीं की जाती, क्योंकि डिबेंचर जो रखे जा रहे हैं उसकी क्या एंट्री करूं, वो तो हो सकता है फ्यूचर में इशू बैंक करे या नहीं करे, वो तो अभी क्या एंट्री करे उसकी, तो कोई एंट्री नहीं होती। तो इस केस में क्या करना होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इस केस में सिंपल आपको एक एंट्री करनी होती है, वो तो करनी होगी। अब आप बोलोगे सर एक एंट्री करनी होगी, अभी बोल रहे थे नो एंट्री पास। हाँ, कोलेटरल सिक्योरिटी की कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन जो हमने बैंक लोन लिया है उसकी तो एंट्री करनी पड़ेगी ना, नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, लोन लेने की तो एंट्री, कॉमन एंट्री वो तो हो गई। तो यहां पर ये आपका जर्नल डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, तो यहां फर्स्ट एंट्री हो जाएगी लोन लेने की, और उसमें क्या हो जाएगा, हमारे बैंक में पैसे आ जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू क्रेडिट कर दो बैंक लोन। कितना लोन लिया हमने, 5 लाख रुपए का लोन लिया, दिखाऊं, ये देखो, ये रहा, यही है ना, ये रहा, 5 लाख रुपीज का लोन लिया है, ओके, फ्रॉम ICICI बैंक। तो हम यहां पर 5 लाख का लोन इधर लिख देंगे और इधर लिख देंगे लोन टेकन फ्रॉम ICICI बैंक, सिंपल, बस ये एक एंट्री होगी। कोलेटरल सिक्योरिटी जो हम रख रहे हैं डिबेंचर्स को, उसकी एंट्री नहीं होगी, मतलब आगे एंट्री नहीं होगी, सिर्फ लोन लेने की एंट्री होगी। उसके बाद में हमें सीधा इसको बैलेंस शीट में दिखाना है। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है वो मैं आपको बताता हूँ। बैलेंस शीट आपको कंपनीज की बनानी है, कंपनी की बैलेंस शीट मैंने सिखा रखी है, इस चैनल पे मैंने कंपनी की बैलेंस शीट का वीडियो बना रखा है और अच्छे से बहुत बता रखा है। तो ये बैलेंस शीट है। अब डिबेंचर्स है तो ये कहाँ आएंगे बैलेंस शीट में, थोड़ा सा ये आपको पता ही होगा, वो आपके इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के अंदर, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आएंगे, और इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड में नहीं आएंगे,
ना, शेयर होल्डर फंड में तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस वो आता है। एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट में भी नहीं आएंगे, ये आएंगे नॉन करंट लाइबिलिटी में, नॉन करंट लाइबिलिटीज में। अब शेयर कैपिटल वगैरह की हमारे पास इंफॉर्मेशन है नहीं, तो नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर डिबेंचर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आते हैं। इसका हम नोट बना देते हैं, और नोट बना के मैं बता देता हूं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कैसे आते हैं। तो नोट नंबर 1 यहाँ बना देते हैं कि इसको कैसे शो करना होता है। ये नोट बन रहा है, बैलेंस शीट में नोट बनाने पड़ते हैं ना, किसका नोट बन रहा है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, क्योंकि डिबेंचर्स और बैंक लोन दोनों ही लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए, बैंक लोन 5 साल के लिए लिया है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएंगे। अब इसमें क्या है, कुछ डिबेंचर हमारे पास पहले से ही पड़े हैं, ये देखो, ये देखो, कुछ डिबेंचर तो हमारे पास पहले से ही इशू करके पड़े हैं, ये 10 लाख रुपए के 12% डिबेंचर। मैंने बोला था इसका कोलेटरल सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है, और वास्तव में लेना देना नहीं है, ठीक है, बस पर ये है तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट में तो शो होगी। तो यहां हम लिख देंगे फर्स्ट नंबर, तो इसके अंदर आ जाएगा कितने परसेंट थे? 12% डिबेंचर्स, 10 लाख रुपए। ओके, उसके बाद जो नए डिबेंचर इशू किए हैं, कितने किए हम नए डिबेंचर? 8 लाख रुपए के 14% डिबेंचर इशू किए। बताऊं मैं आपको? हाँ, ये देखो, ये तो 5 लाख का तो बैंक लोन लिया है, ये देखो 8 लाख डिबेंचर 14% डिबेंचर है, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू किए। अभी तक इशू हुए नहीं, रखे हैं गिरवी, तो इसको हमें कहीं नहीं दिखाना, लेकिन बैंक लोन जो है 5 लाख रुपए का, उसको हमको दिखाना है। तो बैंक लोन जो है वो यहां दिखाना है, बैंक लोन, ठीक है, कितना है? 5 लाख का। वो जो डिबेंचर हैं जो, क्योंकि वो इशू ही नहीं हुए हैं अभी तक, तो हम मान नहीं रहे हैं कि वो इशू हुए, और मान भी कैसे सकते हैं, वो तो बैंक के पास में पड़े हैं अभी। ओके, तो उसको हम क्या करेंगे, बैंक लोन की अमाउंट में तो नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 14% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 8 लाख एज प्लीज एज कोलेटरल सिक्योरिटी, एज कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब बैंक लोन लिया है और कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में हमने ये डिबेंचर रखे। ये बाहर कॉलम में नहीं आएगा। ओके, तो इसका मतलब टोटल 15 लाख रुपीज हैं, ये कहां चले जाएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, यहां चले जाएंगे। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड हुआ। तो फर्स्ट मेथड में एक ही एंट्री होती है, वो होती है बैंक लोन लेने की। उसके बाद में सीधा का सीधा इसको हमको क्या करना पड़ता है? बैलेंस शीट के अंदर शो करना पड़ता है, और बैलेंस शीट में बैलेंस शीट बनानी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है, नॉन करंट लाइबिलिटी में। और यहां पर जब लॉन्ग टर्म बोरोइंग का आप नोट बनाओगे तो उसमें पहले से कोई डिबेंचर है तो वो जरूर लिखेंगे, बैंक लोन जो लिया है अभी वो, और बैंक लोन के नीचे ब्रैकेट में अंदर जो कोलेटरल सिक्योरिटी रूप में हम डिबेंचर गिरवी रख रहे हैं वो लिखा जाएगा, बस खत्म। आइए हम करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड भी बहुत ईजी है, अभी देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा, बोलेगा सर ये भी तो बहुत ईजी है। अब सेकंड मेथड का नाम भी सेकंड मेथड है। इसमें क्या होता है? जनरल एंट्री पास की जाती है, उसमें जनरल एंट्री नॉट पास्ड, इसमें जनरल एंट्री पास की जाती है। सर किस चीज की जनरल एंट्री? लोन लेने की। लोन लेने की तो होती है, उसके अलावा जो डिबेंचर हम कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रख रहे हैं उसकी भी एंट्री होगी। कैसे होगी? तो आइए मैं बता देता हूं फटाफट से। ये जनरल का फॉर्मेट, यहां आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री तो वही बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो बैंक लोन लेने की एंट्री है, टू बैंक लोन। आपको पता है लोन कितने का? 5 लाख रुपए का। और नरेशन में लिख देंगे लोन टेकन फ्रॉम ICICI बैंक, ठीक है, ICICI बैंक से हमने क्या ले लिया? लोन ले लिया। सेकेंड एंट्री जो वहां नहीं होती थी फर्स्ट मेथड में, वो यहां होगी। वो क्या? हम डिबेंचर इशू कर देंगे, डिबेंचर को लायबिलिटी बना देंगे, तो डिबेंचर क्रेडिट हो जाएंगे कितने परसेंट वाले? 14% डिबेंचर। और जो हम गिरवी रख रहे हैं वो डिबेंचर कितने हैं? देखो ये रहे, वो डिबेंचर बताऊं आपको, ये रहे 8 लाख रुपए के, ये रहे देखो 14% वाले, ये गिरवी रख रहे हैं। ऊपर भी दिखा देता हूं आपको क्वेश्चन के अंदर, ये देखो ये रहे, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रुपीज 8 लाख, 14% डिबेंचर। तो वो भी हम करेंगे, यहाँ 14% डिबेंचर कितने? 8 लाख रुपीज। लेकिन इसके बदले में क्या कोई पैसा मिला है? नहीं, तो लोन मिला है, उसकी तो एंट्री हो गई। तो ये जो है, अब ये डिबेंचर लायबिलिटी बनेंगे नहीं बनेंगे, ये एक तरह का फ्यूचर पे डिपेंड करता है। तो हम इसको लायबिलिटी को खत्म कर देंगे, एक अकाउंट क्रिएट कर देंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। वास्तव में सस्पेंस ही है, क्योंकि लायबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी, मार्केट में इशू होंगे नहीं इशू होंगे, वो हमें पता नहीं है। तो डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, है ना, यहां लिख देंगे कोलेटरल डिबेंचर एज अ डिबेंचर इशूड एज अ
कोलेटरल सिक्योरिटी। ओके, सिंपल। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे वो देखना। तो चलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं। सर एग्जाम के अंदर कौन सा मेथड करना? अगर एग्जाम में बोल रखा है फर्स्ट मेथड करो तो फर्स्ट, अगर एग्जाम में बोल रखा है सेकंड मेथड करो तो सेकंड, अगर एग्जाम में बोल रखा है दोनों मेथड करो तो दोनों, अगर एग्जाम में बोल रखा है भैया क्वेश्चन साइलेंट है कुछ नहीं बोल रखा तो दोनों ही मेथड करने हैं, ये ध्यान रखना। इक्विटी एंड लायबिलिटी, फर्स्ट तो आपको पता ही है शेयर होल्डर फंड। अब क्वेश्चन में कुछ हमको दे नहीं रखा है। सेकंड नंबर एप्लीकेशन, थर्ड नंबर नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर फर्स्ट नंबर आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम दिखाएंगे पर इसका हमें नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का हम नोट बना देते हैं। तो चलिए नोट यहीं बना देते हैं इसके नीचे। ये रहा जी, बन गया, बस ज़्यादा आपको इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब वही एक तो पुराने डिवेंचर्स पड़े हैं 12% वाले, तो 12% डिवेंचर्स, ये तो पुराने वाले हैं, ये तो लिखने ही पड़ेंगे। 10 लाख रुपए के इशू हो रखे हैं ना पब्लिक में। ओके, एक नया बैंक लोन आया है, यस। बैंक लोन कितने का लिया? 5 लाख का। और यहां पर लिख देंगे सिक्योर्ड बाय कोलेटरल सिक्योरिटीज, ठीक है। अब यहां लिखेंगे हम जो हमने इशू किए हैं। अभी एंट्री में हमने डिबेंचर को क्रेडिट किया था, तो हम 14% डिबेंचर जो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखे हैं उसको केवल यहाँ ब्रैकेट में ही नहीं लिखना है, बाहर भी लिखना है। 14% डिबेंचर कितने रुपए के? 8 लाख रुपए के। अमाउंट अंदर लिखना है। और फिर हाथों हाथ हमने उसको कैंसिल भी कर दिया था, क्योंकि डिबेंचर को क्रेडिट किया और डिबेंचर सस्पेंस को क्या कर दिया था? डेबिट। तो हाथों हाथ लायबिलिटी कैंसिल हो गई, इसलिए मैं लेस कर दूंगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो डिबेंचर जो है क्रेडिट किया 8 लाख से, डेबिट भी कर दिए थे वापस 8 लाख से, लायबिलिटी खत्म हो गई थी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। तो अभी भी यहाँ कितना आएगा? 15 लाख। तो सर फर्क क्या है? फर्क ये है, ये प्रेजेंटेशन का फर्क है। वहाँ पर ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं था फर्स्ट मेथड में, यहाँ पर ऐसा प्रेजेंटेशन है। फर्स्ट मेथड में जनरल एंट्री एक ही थी, यहाँ पर जनरल एंट्री 2 है। बस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, ये सेकंड मेथड हो गया। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डिवेंचर वाले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा कंजूसी मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि उत्साह के साथ मैं भी आपके लिए ऐसे ही लेक्चर लाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।